हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर एक बार पास्टर गैब्रियल लालझरे आपके सामने परमेश्वर के वचन देने आया हूं और आशा है कि आप फिर से इस वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जिसके द्वारा प्रभु ने हमें इस माध्यम के द्वारा उसकी सेवकाई करने की अवसर दिया और उसके वचनों से प्रचार करने का हमें ये मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सचमुच विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उस वचन में हम प्रकटीकरण को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें यह अवसर दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा कर सके वचन के द्वारा। आपके वचन से प्रभु हम इन बातों को देख सके, सीख सके प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक प्रकटीकरण आपकी ओर से हो प्रभु, और हर एक शब्द को, हर एक वचन को आप छू लो परमेश्वर पिता, और सुनने वाले के हृदय को प्रभु स्पर्श करे, ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। और हर हमारे लोगों की, सुनने वालों की, कलीसियाओं की बढ़ोतरी हो, ऐसे विनती याचना करते हैं प्रभु। आपकी असीम कृपा हम पर बनी रहे प्रभु, आपकी सामर्थ बनी रहे परमेश्वर पिता। आपने हमें इस साहस को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहे, हमारे संग रहे। सारी आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, मांगते प्रार्थना यीशु मसीहा के पवित्र विजयशाली नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज मैं एक विषय को यहाँ पर फिर एक बार लेकर आया हूँ आपके सम्मुख, जिसका शीर्षक है ब्रेकिंग द चैन, यानी कि जंजीरों को तोड़ना, बेड़ियों को तोड़ना। मेरे भाई बहनों, हम अक्सर देखते हैं मसीह लोग, है ना, कई बार जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। अलग अलग तरह की जंजीरें होती है मेरे भाई बहनों, दुखों की जंजीर, चिंताओं की जंजीर, कर्जों की जंजीर, डर की जंजीर, अलग अलग तरह के जंजीरें, बेड़िया से हम बंधे हुए होते हैं। भविष्य की जंजीर होती है कि हमारा आगे क्या होगा। मेरे भाई बहनों, ऐसी कई जंजीरों से, बेड़ियों से हम बंधे हुए होते हैं, बराबर है। और मसीह हमेशा ये चाहता है कि उसके लोग उस हर एक जंजीरों से, हर एक बेड़ियों से छुटकारा पाए, वो जंजीरों में कभी न रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए मेरे भाई बहनों, अगर आज भी हम कोई जंजीरों में हैं, पाप में बने रहना ये भी एक जंजीर है। अगर हम इसी किसी जंजीरों में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से हम इस जंजीरों को हमें तोड़ना है, इन बेड़ियों को हमें तोड़ना है मेरे भाई बहनों। ओके, तो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह जब मनुष्य अपने जीवन में बुराई करता है, या परमेश्वर को नहीं जानता, या गलतियों को अपनाता है, या उसके व्यवस्था को पालन नहीं करता, तो उस वक्त वो कहीं ना कहीं पापों के जंजीर में, गुलाम के जंजीर में, या उनकी बेड़ियों में वो अपने आप जकड़ा जाता है। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र शास्त्र के द्वारा इसी विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह की पुस्तक, इसकी 5वां अध्याय और 12 वचन से हम देखेंगे। 12 और 13 वचन को हम देखेंगे। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इस पवित्र वचन को हमने सीखा है या पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल यहाँ पर कह रही है यशायाह नबी की पुस्तक में कि जब मनुष्य वचनों की ओर नहीं मुड़ता, या बुराई की ओर वो मुड़ जाता है, बुराई को अपनाता है, उस वक्त किसी न किसी बंधनों में वो पड़ जाता है। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के कामों को नहीं देखते। अक्सर हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, कम मसीह कहने वाले लोग, हम बाकी के बहुत सारे कार्यों को महत्व देते हैं, अपने जॉब को, अपने काम को, अपनी खुशियों को,
है ना, अपने चीज़ों को, अपने पसंदीदा को, अपने हॉबीज़ को हम बहुत सारे ध्यान देते हैं, लक्ष्य देते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, पूर्तता करने के लिए हम काफ़ी कोशिशें करते हैं। लेकिन मसीह होने के बावजूद हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके कार्य की ओर दृष्टि करने के लिए और उसके काम करने के लिए हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। तो हम भूल जाते हैं। उस वक्त भी यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा यही बातों को प्रकट हो रहा है, क्योंकि कई लोग मसीह की ओर नहीं मुड़ रहे थे, वो धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे थे, वो अपने कामों में बिजी थे, है ना, अपने भोजों में, अपने सब कार्यों में बिजी थे, उत्साह कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, है ना, म्यूजिक, डांस, वीणा सब बजा रहे थे। लेकिन जो दाख मधु में भी वो मग्न थे, लेकिन परमेश्वर के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते थे। हम परमेश्वर के दर्शन को और उसके कार्य को हम भी आज भी हम नहीं देखते मेरे भाई बहनों। हम उसकी ओर नहीं मुड़ते, और उसकी ओर न मुड़ने के कारण, उसकी जिम्मेदारियों को न लेने के कारण मेरे भाई बहनों हम अल्टीमेटली वीडियो में बंधे जाते हैं और हमारे कार्य सफल नहीं होते, हम आशीर्वादित नहीं होते। तो इसलिए बाइबल कहती है कि और उसके हाथों के काम को वो नहीं देखते। वो क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते। परमेश्वर में क्या करना चाहता है और हम क्या करते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करवाना चाहता है। हम अपने ही शारीरिक रूप से चलते रहते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हम इस बात को स्मरण रखना होगा कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके कार्यों को पूरा करते हुए, उसके कार्यों पर ध्यान देते हुए, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देते हुए हमें उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहना है। आगे 13 वचन कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। देखो, हमारी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण प्रजा बंधुआई में जाती है। आज बहुत से लोगों को वचन का ज्ञान न होने के कारण, परमेश्वर के संगति में न होने के कारण, परमेश्वर की समझ न होने के कारण आज भी वो बंधुआई में है। किसी न किसी गुलामी के बंधन में फंसे हुए हैं, किसी न किसी लालसाओं के बंधन में फंसे हुए हैं, किसी न किसी गरीबी के बंधन में फंसे हुए हैं, कर्जे के बंधन में फंसे हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई बहनों, जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि का रचयिता परमेश्वर, इसकी ओर वो नहीं मुड़ रहे हैं। कलीसिया में होने के बावजूद वो परमेश्वर की ओर अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेरे भाई बहनों, वो आज भी मेरे भाई बहनों वो भूखों मरते हैं और साधारण लोग वो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। यानी कि कई बार किसी भी आशीषों को उनके जीवन में नहीं प्राप्ति होती है, किसी भी चंगाई की प्राप्ति उनके जीवन में नहीं होती है, जबकि परमेश्वर आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, हर बंधनों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो इस चैन को हमें तोड़ना होगा। जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और उसके ज्ञान को हम रखेंगे, उसके ज्ञान के अनुसार चलेंगे, उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से हम आशीर्वादित होंगे। हम भूखे नहीं रहेंगे, हम प्यासे नहीं रहेंगे, हम व्याकुल नहीं होंगे। प्रेज गॉड। तो आज ये चैन को हमें तोड़ना है। हमारी चैन है क्योंकि हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर नहीं है। हम अपने हाथों के कामों पर हमारा ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए चुना है उसको छोड़कर हम और करते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अगर आपको दर्शाया है, परमेश्वर ने आपको वचन से बातें की है, या परमेश्वर ने आपको कोई भविष्यवाणी दी है या आपको दर्शन दिया है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम दूसरे वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और न्याय की पुस्तक, न्याय की पुस्तक 16वां अध्याय 21 वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तब फलिस्तीनियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। अब देखेंगे यहाँ पर यह बात है शिमशोन की। शिमशोन जो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने बहुत अधिकार, बल से उसको भर दिया था, बराबर है, उसके पास सामर्थ्य थी। लेकिन एक गलत स्त्री के, है ना, प्यार में पड़कर, है ना, दलीला जो नाम की एक स्त्री थी, है ना, हमें 16:4 में कहता है, इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। दलीला नामक स्त्री से प्रीति करने लगा और फलिस्ती जो के सरदार है उससे भेद निकलवाना चाहते थे कि इसके पास इतनी सामर्थ्य कैसी है, शिमशोन के पास कैसा ये विजय प्राप्त होता है, फलिस्तियों पर विजय प्राप्त करता है,
किस तरह परमेश्वर उसको सामर्थ्य दी है, किस तरह उसको बल दिया है, किस तरह उसको ज्ञान दिए है मेरे भाई बहनों। और वो चाहते थे कि शिमशोन किसी तरह उनके काबू में आ जाए, और कई तरह की कोशिश करने के बाद भी है ना शमशोन के अभिषेक को छू न सके। लेकिन एक स्त्री के है ना लालसाओं में गिरते हुए है ना वो अपने सच्चे भेदों को वो बताता है। क्योंकि और जब उसका भेद जब मालूम हो जाता है, दलीला उसको अपने मुंह से लालसा से उसको 3 बार पूछती है, लेकिन वो तीनों बार उसको अलग अलग उत्तर देकर उसको शांत करता है। लेकिन दलीला को उन्होंने पैसे का मोह देकर है ना कुछ लालसा देकर उसको फलिश्ती सरदारों ने दलीला को उसका भेद निकालने के लिए पीछे लगवाया था और कहा था इसके भेद को बता, हम तुझे बहुत सारे है ना आशित बहुत सारे धन को या सिक्कों को चांदी के सिक्कों को हम तुझे देंगे। इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं है ना। मैं सारी बातें डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वचन बहुत लंबा होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे भाई बहनों न्याय की पुस्तक 16 के अध्याय में। तो मेरे भाई बहनों जब वो लालसाओं में आने के बाद वो अपनी सारी बातों को भेदों को बताता है, और वो क्या कहता है देखो 16वां अध्याय की 17 आय में यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है? वो भेद को बताता है, तो उस भेद को हम पढ़ेंगे। वो क्या बोलता है? तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर के नाजीर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यही भेद इस वचन में वो प्रकट करता है, और दलीला को ये पूरा भेद, अभिषेक का जो भेद, उसके बाद जो बल और सामर्थ उसके बालों में थी, वो भेद उसको बता देता है। और बाद में आप पढ़ेंगे आगे कि किस तरह फिर वो फलिस्ती आकर उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसके बालों को काटते हैं, और उसके बाद में उसका पूरा वो साधारण मनुष्य बन जाता है, उसका सारा अभिषेक सारा बल निकल जाता है। और बाद में 21 जैसा हमने पढ़ा, वो कहता है तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंख फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखो शिमशोन ने भी है ना परमेश्वर के वचनों को नकारा, इसलिए वो जंजीरों में यानी कि बेड़ियों में बंधा गया। जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, जब परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते मेरे भाई बहनों, तब अक्सर शैतान हम पर आक्रमण करता है और हमारा नाश होने का वजह वो बन जाता है। लेकिन उसका वजह स्वयं हम ही होते हैं, क्योंकि हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हम सच्चाई को नहीं समझते, हम भेद को नहीं परखते, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ पूरे मन से, पूरे शिद्दत से, विश्वसनीयता से हम बने नहीं रहते। हम संसार के लालसाओं में, हम बाहर के मोह में हम पड़े रहते हैं, और हम परमेश्वर की ओर अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं करते। यहां पर शिमशोन ने भी एक स्त्री के है ना मोह में आके अपनी भेद को बताया, और उसके बाद उसकी क्या दशा हो गई और भी आप पढ़ेंगे। यहां पर तो बताया गया है कि है ना उसके आंखें फोड़ डाली, और उसको लेकर जाकर गांजा में लेकर जाकर बेड़ियों से जकड़ दिया, पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखो, और आगे तो और भी लिखा है मेरे भाई बहनों, आगे के और पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसको तमाशा बना दिया। इतना अभिषिक्त व्यक्ति, प्रभु का करीब व्यक्ति, सामर्थशाली व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, परमेश्वर के साथ विश्वसनीय न रहने के कारण मेरे भाई बहनों वो बेड़ियों में जकड़ा गया। हम भी अक्सर अपने जीवन में आज भी अगर हम पापों के बेड़ियों में हैं, नाश के बेड़ियों में हैं, अंधकार के बेड़ियों में हैं मेरे भाई बहनों, लालसाओं के बेड़ियों में हैं, बंधे में हैं, हम पापों के गुलाम हो चुके हैं मेरे भाई बहनों, हम कर्जे में हैं, हम बंधनों में हैं, हम डर में हैं मेरे भाई बहनों, फिक्र में, चिंताओं में हैं। इससे कई तरह की बेड़िया में आज हम मसीह कहने वाले लोग फंसे हुए हैं, और उस बात को ध्यान नहीं देते कि भाई आज हम इस बेड़ियों में क्यों हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, हम अपने आचरण को, हमारे चरित्र को परमेश्वर के अनुसार हम नहीं बिताते। इसलिए मेरे भाई बहनों आज भी हमारे जीवन में सामर्थशाली परमेश्वर होने के बावजूद भी हम आशीर्वादित नहीं हैं। आज भी हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हम पाप के गुलाम हो चुके हैं, हम पैसों के गुलाम हो चुके हैं, हमारी आदतों के गुलाम हो चुके हैं, हम संसार के चीज़ों के गुलाम हो चुके हैं, हम लालसा और मोह के गुलाम हो चुके हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए हर मसीह को चाहिए इस बात को ध्यान दे मेरे भाई बहनों, जिस चीज़ों के हम गुलाम होते हैं वो नाशवान चीज़ें हैं, और सबसे जो जीवन जिसमें है वो है परमेश्वर और उसके वचन, उसके आज्ञाएं।
उसमें हमारे लिए जीवन है मेरे भाई बहनों। इसलिए इसलिए किसी भी तरह के पापों के अंधकार के लालसाओं में हमें नहीं आना है और वीडियो में नहीं रहना है। तो उस वीडियो से हमें बाहर आना है मेरे भाई बहनों। जिस तरह शिमशोन भी अपनी वीडियो में फंस गया अपनी ही गलतियों के कारण। हम भी कभी कभी अपनी गलतियों के कारण हम वीडियो में फंसते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं इतने साल मसीह में हूँ, मुझे आशीर्वादित नहीं मिला है ना, मेरे अंदर बरकतें नहीं आई, मेरा उत्तर प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है। मेरे भाई बहनों, हम कई तरह की चीज़ों को हम परमेश्वर को बोलते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर जो चाहता है वो चीज़ को हम कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, हमें करना है, अपने लक्ष्य को परमेश्वर की ओर लगाना है। जरूरी भले ही आप बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हैं या मसीह है या फुल टाइम है, जो भी है, लेकिन अपने लक्ष्य को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि हमारा भविष्य मेरे भाई बहनों परमेश्वर पर ही बने रहने के कारण भविष्य बन सकता है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई बहनों। इसलिए इस बात को स्मरण रखना है। अभी और एक वचनों के हम आगे जा बढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 27वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। बुक मत्ती की पुस्तक नए करार में हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन सी, टर्न ऑफ बाइबल। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा हाँ। कि वह दोषी ठहराया गया है, हम्म। तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ओके, अब ये बात है, हम देखते हैं यहूदा है ना, जो परमेश्वर के 12 चेलों में से एक था यहूदा। अब देखिए, पहले हमने यशायाह नबी से देखा पहले वचन को, दूसरा हमने न्याय में देखा शिमशोन के बारे में, है ना। अब हम तीसरा देख रहे हैं मेरे भाई बहनों यहूदा के बारे में, जूडास। तो यहूदा के बारे में हम सबको मालूम है किस तरह उसने यीशु मसीह को पकड़वाया दिया और चंद सिक्कों के कारण, चांदी के सिक्कों के कारण, 30 चांदी के सिक्के के कारण, है ना, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया दिया। तो यहां पर बाइबल कहती है उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया। देखो, जब उसने पकड़वाया गया वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए, और जब उसके पता चला कि यीशु को दोषी ठहराया गया, मेरे भाई बहनों, उसको पछतावा हुआ, है ना। और उसने क्या किया, है ना, उस सिक्कों को याजकों के पुराने के पास फिर से लेकर गया। अब उसको लगा कि ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, पहली गलती की, मुंह में लालसा में आ गया चंद सिक्कों के कारण। यीशु मसीहा को, परमेश्वर का पुत्र, उसको पकड़वाया दिया। उसने जरा भी इस बारे में नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। ओके, वो लालसा में आ गया मेरे भाई बहनों। देखो, हम भी हमारे जीवन में मसीह होने के बावजूद भी कई बार हम लोग चंद पैसे के कारण हम परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, हम लालसाओं में आ जाते हैं, परमेश्वर से समझौता कर देते हैं मेरे भाई बहनों। याद रखना, तुम्हारा मेरा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हम कभी भी चंद लालसाओं के कारण, पैसे के मोह के कारण, हम कभी भी अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए, हमारे वचन को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हमें लालसाओं में आके परमेश्वर के वचन से हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहनों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कई मसीह लोगों को देखो, पैसे के लालसा के कारण झूठ बोल देते हैं, है ना, वचन को भूल जाते हैं। इस तरह के मसीह हमें नहीं बनना है, क्योंकि अगर परमेश्वर के लिए अगर तुम सच्चाई में बने रहोगे और परमेश्वर के वचन के कारण अगर तुम्हें कुछ खोना भी पड़ा तो तुम खोने की तैयारी रखोगे। याद रखना, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थशाली है। उसकी कृपा आप पर इतनी आएगी जितना आपने खोया है उससे कई गुना ज्यादा आपको फिर से लौटा देने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है, हमारे मनों को जांचता है। जब मेरे भाई बहनों हम कलीसिया में जब हम अपने भेंटों को देते हैं, अपने दानों को देते हैं, दशमांश को देते हैं, मेरे भाई बहनों, ये पैसे परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर को इस बात को परखता है, क्या आप परमेश्वर के लिए, कितना आपका दिल बड़ा है, क्या आप बोने में आशीर्वादित है, क्या बोने का आपको दिल है, अपने दान के द्वारा, अपने दशमांश के द्वारा, अपनी भेंटों के द्वारा, क्या परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आपका योगदान आप देते हैं। आपके पास अगर होने के बावजूद भी अगर आप नहीं देते तो आपके हाथों में अभिषेक नहीं है मेरे भाई बहन। अगर आपके हाथों को अभिषेक चाहिए तो याद रखना, हमें लेने के बजाय हमें देना, बोना, यह हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम ब्लेस और आशीर्वादित हो जाए। देखो, चंद मोह के कारण, चंद लालसाओं के कारण, है ना, 30 चांदी के सिक्के के कारण यहूदा ने यीशु को पकड़वाया गया।
पकड़वाया दिया, और वो बाद में उसे पछतावा भी हो गया। और इसलिए देखो उसने वो सिक्कों को फिर से या प्रधान याजकों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। क्या यहूदा बोला पश्चाताप के साथ? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। यस, उसने पाप किया था। निर्दोष को पकड़वाकर यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था, ना कभी बुरा किया था। उसने तो सब अच्छे ही कार्य किए थे, लेकिन फिर भी देखो यहूदा ने लालसा में आके उसको पकड़वाया दिया। हम भी ऐसे कई बार परमेश्वर के वचन को, छोटे छोटे वचनों को, मेरे भाई बहनों, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से फायदे के लिए, चंद सिक्कों के लिए मेरे भाई बहनों हम झूठ बोलते हैं और है ना, हम पाप करते हैं। कई मसीह लोग मेरे भाई बहनों इस गलत मार्गों में भी फंस जाते हैं। पर मेरे भाई बहनों, पहले तिमोथी 6:10 में कहा गया है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। निश्चित, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इसलिए मसीह लोग इस एंगल में अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मसीह लोग, हम विश्वासनीय लोग, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, हम प्रभोज लेते हैं। अपने जॉब में, अपने काम में हमें ईमानदार बने रहना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। इसलिए मेरे भाई बहनों, आगे वचन कहता है ना, उसको पश्चाताप हुआ और कहा कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया दिया है। और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। उन्होंने कहा, है ना, प्रधानों ने कहा, ये तो तेरी मर्जी है, तूने वो किया पैसे के लिए। लेकिन देखिए 5 वचन कहता है उसी में, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखो यहूदा की पुस्तक में वो कहता है, आखिर में क्या हुआ, वो सिक्के उसके काम में तो नहीं आए। उसने उन सिक्कों को, है ना, मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर उसने आपको फांसी दी। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम मसीह होने के नाते याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारे सुधि लेने वाला परमेश्वर है। किसी भी पाप में, मोह में, झूठ के धन, पैसे, लालच में आकर हमें बंधा नहीं है। उस पाप की बेड़ियों में, लालसा की बेड़ियों में हमें फंसना नहीं है। अगर इस तरह के हम बेड़ियों में है, इस तरह के जंजीरों में है, आज उन जंजीरों को हमें तोड़ देना है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे के वचनों को और देखेंगे मेरे भाई बहनों। दूसरा इतिहास, इसका 33वां अध्याय 10 से 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई करवाई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। देखिए मेरे भाई बहनों, आज ये बात जो हो रही है, अब देखो पहले मैंने यशायाह के बारे में कहा, दूसरा शिमशोन के बारे में कहा न्याय की पुस्तक से, तीसरा मैंने मत्ती की पुस्तक से यहूदा के बारे में कहा। अब ये चौथे बात मैं कर रहा हूं दूसरे इतिहास में से, मनश्शे जो राजा था, है ना, जब वो राज्य कर रहा था, मनुष्य, मेरे भाई बहनों, मनश्शे, है ना, यहूदा में उसका राज था। आप जानते हैं, अगर मनुष्य के बारे में हम 33वां अध्याय में पढ़ेंगे तो मनुष्य ने सब लालसाओं के कामों को किया था। कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने नहीं माना था, है ना। उसने अपने जो परमेश्वर ने नहीं कहा उन सारे कामों को उसने किया। और उसमें से अगर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 6 वचन को अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें क्या मिलता है कि उसने क्या किया। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्त को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझा और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था, वरना उससे ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। यहोवा की दृष्टि में जो सारे बुरे काम जो मैंने अभी पढ़े, दूसरा इतिहास 33:6 में सारे बुरे काम उसने किए। आप जानते हैं आखिरी में ऐसा हो गया, मनुष्य राजा होने के बावजूद उससे परमेश्वर अप्रसन्न रहा और उसका परिणाम क्या हुआ। 10 वचन को जैसा हमने पढ़ा अभी, वो कहता है, यहोवा ने मनुष्य की ओर उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। देखो, प्रजा से बातें की लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए।
देखो मनुष्य राजा होने के बावजूद भी राज कर रहा था यहूदा में मेरे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर के भवन में कोई ऐसी कार्य वो नहीं कर रहा था जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था। सारे गलत काम, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझों के पास जाना, भूत प्रेत का कार्य करना, गलत संबंधों को करना, होम हवन करना, हाँ होम बलि चढ़ाना, सारी जो बातें सही नहीं थी वो सारी बातें, जादू टोना की बातें वो कर रहा था। मेरे भाई बहनों, अगर हम मसीह मसीह कहते, अगर हम भी इस तरह के गलत चीजों में अगर हम अपने हाथों को डालते हैं तो याद रखना हम जंजीरों में जकड़े जाएंगे, हम बेड़ियों में फंसेंगे। इस बात को हमें ध्यान देना है। कई बार लोग कलीसिया के लोग कलीसिया में आने के बावजूद भी इस तरह के गलत कार्यों में हाथ लगा देते हैं, है ना। अपने हाथ को भविष्यवक्ता को दिखा देते हैं, ज्योतिष भविष्यवक्ता यानी कि भविष्यवाणी, भविष्य बताने वाले जो होते हैं ना रास्ते पर, उसको दिखाते हैं, है ना। अपने लकीरों के ऊपर वो भविष्य बताते हैं, कोई पोपट के पंजरे के द्वारा भविष्य बताते हैं, है ना। और कई द्वारा इस तरह के कार्य को लोग करते हैं मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर की नजर में अयोग्य है। तो देखो जब ये ऐसे कार्य मनुष्य जो राजा जो कर रहा था मेरे भाई बहनों, यहां पर बताया गया कि परमेश्वर उससे नाराज हो गया। और देखिए एक ऐसा टाइम आ गया कि मनुष्य को नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों में जकड़कर उसे बेबीलोन लेकर गए, उसके ऊपर जकड़ा गया। मेरे भाई बहनों, हमारे पाप, हमारी गलतियां, हम जब परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं हम जंजीरों में फंस जाते हैं, हम बेड़ियों में पड़ जाते हैं मेरे भाई बहनों, हमारी आजादी निकल जाती है। लेकिन जब मनुष्य ने पश्चाताप किया, है ना, जब पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास आया, जब संकट देखा बहुत बड़ा है, तब वो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। तब 12 वचन कहता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मनुष्य पश्चाताप किया, अपनी गलती को सुधारा, तब उसको मालूम पड़ा। आज हम भी पश्चाताप करेंगे, हमारी बुराई को छोड़ेंगे, तब हमारी जंजीरें टूटेगी। अगर आप कहेंगे इतने सालों के बाद मेरी जंजीरें नहीं टूट रही है, मैं बंधनों से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मैं डर से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मैं पीड़ा से बाहर नहीं आ रहा हूँ, अशुद्ध आत्मा की पीड़ा से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मेरे भाई बहन बंधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, बराबर है। लेकिन आपको परमेश्वर के राज की ओर, उसके कार्य की ओर, उसके आज्ञाओं की ओर, उसके, है ना, उसकी इच्छा की ओर आपको अपने लक्ष्य को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है ना, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसलिए देखो मनुष्य राजा ने भी वचन को ठुकराया और वो बेड़ियों में जकड़ा गया। लेकिन जब वो पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने, वचन कहता है कि जो उसका गया था, सब उसका राज उसको लौटा दिया। और तब मनुष्य ने विश्वास किया, प्रार्थना करके, पश्चाताप करके उसको फिर से उसका, है ना, राज्य उसको मिल गया। और तब मनुष्य निश्चय हो गया और कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, वाकई आज भी यहोवा ही परमेश्वर है और वही परमेश्वर कल, आज, आन, युगायुग एक सा परमेश्वर है। तो आज अगर हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो फिर से जो हमारा गया है हमारे जीवन में, अगर आपने कुछ खोया है अपने जीवन में, अपना धन संपत्ति, मान सम्मान, आदर, मेरे भाई बहनों जो भी आपने खोया है, आपकी शांति, आज़ादी, सब कुछ परमेश्वर फिर से लौटा कर देने वाला आज भी जीवित परमेश्वर महान है, उसके पास वो काबिलियत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहनों आपको परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। देखो जो मनुष्य ने किया वही पश्चाताप करके हमें अपने फिर से अपने जंजीरों से हमें बाहर आना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिस तरह मनुष्य आया आप भी आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचनों को हम आगे देखेंगे। भजन संहिता 129 का 4 वचन। यहोवा धर्मी है, आमीन। उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा कौन है? यहोवा धर्मी है। मेरे भाई बहनों यहोवा धर्मी है और उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। मेरे भाई बहनों हमारा परमेश्वर धर्मी है और वाकई उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है, यह विश्वास हमको करना है। अगर आज तो पश्चाताप होकर कहोगे कि प्रभु मेरे जो फंदों में फंसा हुआ हूं, मेरे फंदे निकाल दे प्रभु, है ना, मेरे इस फंदों को तोड़ दे प्रभु, वो आज भी काटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
यहाँ पर इस वचन को हमें लक्ष्य पूर्वक ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आज भी किसी फंदे में है, आप फंसे हुए हैं, बीड़ियों में है, जंजीरों में फंसे हुए हैं, वो जंजीरों को तोड़ने की सामर्थ हमारे परमेश्वर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम और भी और मजबूत हो जाएगी। तो आइए पश्चाताप करके हमें फिर से आगे बढ़ना है और अपने बुराई को, पापों को त्याग कर जो बंधनों में आप जकड़े हुए फंसे हुए उसे निकाल करके हमें परमेश्वर की ओर आगे मुड़ना है, ताकि हमारा आगे का जीवन आशीर्वादित हो जाए और हम आज़ादी का जीवन जिए। जंजीरों में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ जिए, हम गुलामी का जीवन नहीं, लेकिन आज़ादी का जीवन जिए। इस तरह मेरे भाई बहनों हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आगे वचन को हम देखेंगे उसी भजन संहिता में 35 का 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। आमीन। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। देखिए, परमेश्वर कुशल से प्रसन्न होता है, अपने दास से भी प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है, और वो कहती है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे। अगर आप जंजीरों में जकड़ना नहीं चाहते मेरे भाई बहनों, तो आपको उसके धर्म से प्रसन्न रहना है, यानी कि उसके आज्ञाओं से, है ना, उसके वचनों से आपको प्यार करना है। उसके वचन में आपको अपने आप को जकड़ कर रखना है, उसके वचनों को आपको जकड़ कर रखना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है मेरे भाई बहनों। तो उसके धर्म से, उसके कार्य से आपको प्रेम करना है, उसे प्रसन्न रहना है, और वे जय जयकार और आनंद करेंगे। जो उसके धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करेंगे। आप भी अगर उसके आज्ञाओं से पालन करेंगे, आज्ञाओं से प्रेम करेंगे, और उसके धर्म से, उसकी सेवकाई से, उसके कार्यों पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे, निश्चय रूप से आप भी आनंदित होंगे। और आगे कहता है, और निरंतर कहते रहे, वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और निरंतर वो कहते रहे कि यहोवा की बड़ाई हो। ये बात हमें भी कहते रहनी है, और निश्चित अपने दास के कुशल से वो प्रसन्न होता है। प्रभु हमेशा चाहता है कि उसके लोग बेड़ियों में न रहे, जंजीरों में न रहे, बंधनों में न रहे, पापों में न रहे, लेकिन उनका हमेशा कुशल हो, उनका अच्छा हो। प्रभु हमारी भलाई चाहता है, हमारे से अच्छा ही चाहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों इस बात को आपको स्मरण रखना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति जंजीरों से प्रेम करता है वह आजाद नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति वो जंजीरों से ही प्रेम करता है वो आज़ाद नहीं हो सकता। अगर आप पाप से ही प्रेम करोगे, गुलामी से ही प्रेम करोगे, है ना, बुराई से, लालसाओं में रहेंगे, तो आप कभी भी आज़ाद नहीं होगे। जितनी मर्जी आप चर्च में जाओ, कार्यों में जाओ, आओ जाओ, लेकिन आप आज़ाद नहीं होगे। तो अब समय है कि आपको अपने विचारों को बदलना है। अगर आज भी आप कोई जंजीरों में है, पापों में है, अंधकारों में है, या बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, तो आपको आपकी जंजीरों से प्रेम नहीं करना है। तो उस जंजीरों को से आपको क्या करना है? आज़ाद होना है, उसको आज़ाद होना है। तो अगर आप जंजीरों से प्रेम करोगे तो आज़ाद नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो व्यक्ति जंजीरों से प्रेम करता है वो आज़ाद नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकेंगे। तो जंजीरों को प्रेम नहीं करना है, तो जंजीरों से हमें द्वेष करना है। फिर भाई बहनों, दुनिया में बहुत सारी जंजीरें देखते हैं ना, अलग अलग कलर की जंजीरें हैं, अलग अलग डिज़ाइन की जंजीरें हैं, सोने की जंजीर है, चांदी की जंजीरें हैं, लोहे की जंजीरें हैं, पीतल की जंजीरें हैं, अलग अलग तरह की जंजीरें हैं। जंजीरें कितनी ही महंगी हो या डिज़ाइन वाली हो या अलग अलग तरह की हो, लेकिन जंजीर जंजीर होती है, बेड़िया होती है, जो आदमी को आज़ाद नहीं कर सकती, आदमी को खुशियाँ नहीं दे सकती। मेरे भाई बहनों, इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसके लक्ष्य को पर केंद्रित करें, उसके वचनों पर केंद्रित करें, उसकी सेवकाई पर केंद्रित करें और उसकी सेवा करने का प्रयास करें। मेरे भाई बहनों, जब हम उसकी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे घर में आशीषों की बौछार करेगा, हमारे जीवन में कुशल की, अच्छाई की, भलाई की बौछार करेगा। मेरे भाई बहनों, मैं एक वाक्य को मैंने सुना था, मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर भिखारियों से सेवा नहीं करवाना चाहता, परंतु राजाओं से सेवा करवाना चाहता है। प्रभु कभी भी जो पीछे है, भिखारी है ना, या मांगने वाले है, इनसे अपनी सेवा करवाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर राजाओं से सेवा करवाना चाहता है। इस बात को हमें स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, देखो होशे 4:6 कहती है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप सबको इस वचन को मालूम है, आप पढ़ सकते हैं अपने घर पर, है ना। बाइबल कहती है, मेरा ज्ञान न होने के कारण प्रजा नष्ट हो गई है। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है
है ना। जंजीरों में हमें नहीं रहना है, जाने अनजाने में क्यों ना हो, अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन हमें जंजीरों में नहीं रहना है। जंजीर हमारी मंजिल नहीं है, बेड़िया हमारी मंजिल नहीं है। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। और सत्य है यीशु मसीह, वही तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड। और उसके वचन तुम्हें आज़ाद करेंगे। इस बात को हमें स्मरण रखना बहुत जरूरी है। 1 तिमोथी 6:6 कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सच्ची कमाई क्या है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 1 तिमोथी 6:6 कहता है। आमीन। तो संतोष के साथ उसकी सेवा करें, उसके आज्ञा का पालन करें। बराबर है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन की हर एक बेड़ियों को तोड़ने की काबिलियत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद आपके जीवन में कोई शैतान, कोई अंधकार के कार्य आपके जीवन में हावी नहीं होंगे। परमेश्वर वहां से छुटकारा आपको देगा। मेरे भाई बहनों, आप कितने ही साल से आप प्रॉब्लम में है, समस्या में है, पीड़ा में है, तकलीफों में है, गरीबी में है, कर्जे में है मेरे भाई बहनों, या अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित है, या अलग अलग तरह के तकलीफों में है मेरे भाई बहनों, है ना। बीमारियों में क्यों ना हो, बंधनों में क्यों ना हो, डर में क्यों ना हो, हर तरह के बंधन की बेड़िया हमारा परमेश्वर आज भी तोड़ने के लिए सामर्थशाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। शैल वी प्रे नाउ? ओके, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु सच में प्रभु, आज जिस वचनों को मैंने छुआ है प्रभु, और वचन बोला है प्रभु, उस वचनों को आपने छुआ, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु सच में हम चाहते हैं प्रभु कि ब्रेकिंग द चेन, यानी कि प्रभु हमारे लोग अगर किसी बेड़ियों में हैं, किसी जंजीरों में हैं, फंसे हुए हैं, उन जंजीरों को, उस बेड़ियों को आप तोड़ दे परमेश्वर पिता। प्रभु बेड़िया और जंजीरें हमारे लोग की मंजिल नहीं प्रभु। प्रभु आपकी आज़ादी, स्वतंत्रता उनके लिए आपने रखी है परमेश्वर पिता। इसलिए आज भी अगर हमारे लोग कोई बंधनों में हैं, तकलीफों में हैं, उनको तोड़ दो परमेश्वर, बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। और कोई शैतान का अधिकार उन पर हावी न हो प्रभु। सारे शैतान के बंधनों को उनके जीवन से निकाल दो परमेश्वर पिता। और आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी सामर्थ, आपकी भलाई उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आपके आशीषों से हर एक को भर दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपकी भलाई कृपा हमारे हर एक लोगों पर बनी रहे प्रभु। इन जिस महामारी के प्रभु टेंशन में या बंधनों में जो हमारे पूरा देश, ये पूरा विश्व प्रभु फंसा हुआ है, उस महामारी के बंधन को आप तोड़ दे यीशु के नाम से। उस जंजीरों को तोड़ दे परमेश्वर, और विश्वास से हम आज़ाद हो जाएंगे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जिन दासों के जीवन के बारे में हमने यहाँ पर देखा है प्रभु, उन सारी बातों से हम सीख सके प्रभु, और अपने जीवन में इस वचनों को लागू कर सके, और हम सारे बंधनों को तोड़कर, पापों को तोड़कर, बुराई को तोड़कर, लालसाओं को तोड़कर, हो प्रभु यीशु वसु गलत मुंह को तोड़कर हम प्रभु केवल आपकी सेवा करें, आपके राज में आगे बढ़े और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। ऐसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हुए मांगते प्रार्थना यीशु मसीहा के महान और सामर्थशाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।